भाई, हमारे दिल मुसलमान हैं। मैं और अम्मी जान रात को छुप छुप के अल्लाह की बातें किया करते थे। देखें, अभी आप चुप कर जाएं, थोड़ा टाइम दें। हो सकता है जो नजर आ रहा हो वो नजर का धोखा हो। मेरे हिस्से का प्यार ज़माने ने लूट लिया, लेकिन मुझे नसीब नहीं हुआ। पर इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मा? है ना कुदरत का करिश्मा। तुम्हारी आवाज भी बिल्कुल राबेल जैसी है। नहीं, मुझे ताया सरकार से काम है। वो सरकार, मैं बड़े सरकार को यहाँ बुला लाऊं? नहीं, मैं उन्हें कमरे में ही मिलूंगा। वैसे मलका, मैं सोचता हूँ ये हमारी नई नस्ल कितनी बेहतर है हम लोगों से। अपनी मोहब्बत को कितने एतमाद के साथ तमगे की तरह अपने सीने पर सजा लेते हैं। मुझसे तो कहीं बेहतर मेरा दामाद है जो अपने बाप के निकाह को अपनी जिम्मेदारी बनाकर निभा रहा है। तुम जानती हो मलका, वो लड़की जो राबेल की हम शक्ल है, वो पीर सौले की सचमुच बहन है। मेरे भाई ने भी मेरी तरह मोहब्बत की थी मलका, लेकिन वो निभा नहीं पाया। मेरी ही तरह रस्मों के आगे झुककर अपनी शादी से ही दस्तबरदार हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरा भाई मुझसे ज्यादा गैरतमंद था। अपनी बीवी को इज्जत ना दे सका तो शर्म से खुद ही मर गया। और मैं ना तुम्हें इज्जत दिला सका और ना ही मैं शर्म से मर सका। खुदा ना करे सरकार, अल्लाह आपको मेरी उम्र भी दे दे। आपने मेरी बेटी का हक अदा कर दिया है, उसे अपनी भतीजे से ब्याह दिया है। मुझे और क्या चाहिए? आप भी ताया सरकार, आप भी शामिल हैं मोहब्बत के इस गुनाह में। हाँ, मगर इस जुर्म में अभी मुझे सजाए मौत नहीं हुई। किस किस को सजा देंगी हमारी ये रस्में? कौन कौन मौत की घाट उतरेगा? ये सिलसिला कब खत्म होगा ताया सरकार? साले, मोहब्बत तो साबित कर चुकी है कि वो तो खत्म नहीं होने वाली। हाँ, इस बार रस्में दम तोड़ती हुई नजर आती हैं। बनफ्शे को पता चल चुका है
रिश्तों का कटोरा सच्चाई से लबालब भर चुका है। किसी भी वक्त छलक सकता है। उन्होंने तो बीबी मुर्शिद को बता दिया होगा ना? नहीं, वो अपनी मां को तकलीफ नहीं देना चाहती। क्या क्या सोचती होगी मेरे बारे में? यकीनन, क्योंकि वो नहीं जानती कि आपने इनसे शादी कर ली है। बाप की दूसरी शादी उसके लिए बहुत बड़ा सदमा होगी। दूसरी नहीं सोले, बाप की पहली शादी उसके लिए बड़ा सदमा होगी। बीबी से मेरी दूसरी शादी है। उनसे पहले मैंने मलका से शादी की थी। आप उस कैफियत को समझते थे, फिर भी मेरे बाप को नहीं बचा सके। इंसान खुद एक बार एक अजाब से गुजर जाए तो वो समझता है कि दूसरे भी उस अजाब से गुजर सकते हैं। मैं समझता था कि मेरा भाई भी मेरी तरह अपने दिल पर काबू पा लेगा। मुझे क्या पता था कि वो बेचारा तो खुद को ही जान से मार डालेगा। हमें तो खुद हादसे के 3 दिन बाद ये पता चला था कि उसने गाड़ी के ब्रेक खुद फेल करवा दिए थे। और साले, आज जो हमदर्दी तुम अपने बाप के लिए अपने दिल में महसूस करते हो, अगर वो जिंदा होता तो ये हमदर्दी तुम उसके लिए अपने दिल में ना पाते। हमारा आलम यह है कि हम मरने वाले को देवता बना लेते हैं, उसके सारे गुनाह माफ कर देते हैं। इंसान के मरने के बाद जो हमदर्दी हम उसे देते हैं, वो जीते जी हम उसे कभी नहीं देते, वरना वो कभी ना मरते। जितना प्यार हम मुर्दों से करते हैं, उतना अगर जिंदों से करते तो वो कभी ना मरते। मुर्दा परस्त हैं हम लोग, कब्रों के पुजारी। तुम्हारा बाप अगर आज जिंदा होता तो अपनी दूसरी बीवी के साथ वो भी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा होता, और तुम मुझसे नफरत कर रहे होते कि मैंने तुम्हारी मां का घर बचाने के लिए कुछ नहीं किया। आप ठीक कह रहे हैं सरकार। खैर, मैं आपको ये बताने के लिए आया था कि मैं सादका जी को लेने के लिए जा रहा हूँ। अम्मा सरकार ने मना कर दिया है, पर आपको मेरा साथ देना होगा ताया सरकार। और इस गलती को सुधारने में आपको मेरी मदद करनी होगी। और खानदान का क्या करोगे? कभी ना कभी तो सुबह होनी है, कहीं ना कहीं से तो इब्तिदा होनी है ताया सरकार। राजों के मुर्दे कब्रें फाड़ कर दौड़ पड़े हैं असेबों की तरह पीरों के खानदान की तरफ। आने दे उन्हें, हम उन्हें अपना दोस्त बना लेंगे, फिर वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे।
कल्पना, ये आपसे मिलने के लिए आए हैं। कैसे आना बेटा? मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। मुझे? हाँ, आपको। मुझे तुम्हारे घर वाले कहाँ कबूल करेंगे? कबूल करें या ना करें, लेकिन आपको वहां रहना चाहिए। आपको मेरे साथ चलना चाहिए। अगर आप मजीद इस जहन्नुम में रही तो हमें जहन्नुम से कोई नहीं बचा सकता। प्लीज आप मेरे साथ चलें सादका जी। नाम मत लो मेरा, अम्मी कह दो। आप मेरे साथ चलें अम्मी। मैं जरा संभाल ले। अब रहने दें। जो भी आपका सामान यहाँ पर पड़ा है उसे रहने दें। इस जहन्नुम से आप कुछ भी ना उठाए तो बेहतर है। आप बस मेरे साथ चलें। अब आपको तस्बीह तकिए के नीचे छुपाने की जरूरत नहीं है। आजादी से अपने रब को याद कर सकती हैं। चलें मेरे साथ। मुझे भी कल ही पता चला, बहना गुड्डी ने बताया मुझे। तो पता नहीं क्या मसला है इन बाजारू औरतों के साथ, जान ही नहीं छोड़ती है। अब देखे ना, इतने अरसे बाद कहाँ से उन्होंने ढूंढ के निकाला और फिर रिश्ता कैश कराने पहुंच गई। वैसे गुड्डी बता रही थी कि उसकी शक्ल बिल्कुल राबेल से मिलती है। बस इत्तेफाक समझो या उनकी खुशकिस्मती, जो साले टकर गया उन्हें। वो तो जानता ही नहीं था कि वो उसकी बहन है। वो तो राबेल की शक्ल की कशिश में खिंच के सवाल कर बैठा। तब पता चला कि वो वाकई उसके बाप की छोड़ी हुई औलाद है। तो आप समझाएं उसे, बहलाएं उसे बताएं कि ऐसे हसब नसब की औरतों को हमारे घरों में नहीं रखा जा सकता। वो तो बच्चा है, उसे खानदान की ऊंच नीच का अंदाजा नहीं है, मगर आप तो समझा सकती हैं उसे। मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो नहीं मान रहा। कह रहा है मेरे बाप की गलती है, मुझे जरूर सुधारनी चाहिए। वाह, यानी माँ बेचारी का तो कोई एहसास ही नहीं है। खुदा ना करे मैं बेचारी क्यों हुई भला शहरबानू। मैं आज अपने बेटे से कह दूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तो फिर कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद ही नरम पड़ गई। आप नरम पड़ गई? बहना, आपको तो देवर जी की मौत नरम नहीं कर सकी, तो अब क्या हो गया? अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, फिर आप क्यों नरम पड़ गई? शौहर की मौत और औलाद की मौत में बहुत फर्क होता है शहरबानू।
उसकी शक्ल बिल्कुल मेरी राबेल जैसी है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास ही बैठी हुई थी, मेरे कदमों में बैठी हुई थी। एक लम्हे को तो मुझे ऐसा लगा जैसे राबेल मेरे पैर दबा रही है। उसकी आवाज भी बिल्कुल राबेल जैसी है। हाँ, शोहर अपनापन दे या ना दे, उसकी औलाद आपको गुरूर जरूर दे सकती है, दिल को लबालब मोहब्बत से भर देती है। ऐसी मोहब्बत जिससे शोहर की मोहब्बत की कमी को पूरा किया जा सके। वो होता है ना, मसनूई मीठा स्क्रीन या फिर नमक, मसनूई नमक, लो सॉल्ट। औलाद की मोहब्बत भी शोहर की मोहब्बत का नेमुल बदल बन जाती है, लो सॉल्ट और शुगर फ्री चीज़ों की तरह। तुमने कब से परहेज शुरू कर दिया शहर बानो? तुम तो नमक भी असली ही लेती हो और शक्कर भी। मैंने एक गैरतमंद मरीज की तरह अपनी ज़िंदगी से ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर दी हैं बहना, ना असली ना नकली। मेरे लिए तो शोहर की मोहब्बत भी एक परहेजी ग़िज़ा की तरह ही है बस। शहर बानो, जेठजी ने मुझे रिजेक्ट करके तुम्हें चुना था। इसका मतलब ये तो नहीं था कि उन्हें मुझसे मोहब्बत थी। उन्होंने तो कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं, सिर्फ गुजारा किया। और मैं बड़ी बीबी मुर्शिद बनकर भरम से इस दुनिया में चलती रही। मगर हकीकत तो ये है बहना कि जब मैंने उनके दिल को टटोला, उन्हें आजमाया, तो पता चला कि वहां से तो मेरा गुजर कभी हुआ ही नहीं। तुमने मुझे हसरत में मुब्तला कर दिया था शहर बानो। ऐसा क्यों किया था तुमने मेरे साथ? मैं तुम्हारी बहन थी, तुम मेरे साथ अपना दुख बांट सकती थी। लेकिन नहीं, उल्टा तुमने। मैं क्या करती बहना, मैं तो बड़ी बीबी मुर्शिद बन गई ना। वो बीबी मुर्शिद जो भरम से इस दुनिया में रहती है, जिसे सब कुछ हासिल होता है, शोहर का प्यार, खानदान, फैसले करने की ताकतें, इख्तियार। मैं तो इन सब चीज़ों के नशे में झूमती रही। और जब खुमार उतरा तो पता चला कि रिश्ता तो है मगर रिश्ते का मान नहीं। और जब खुमार उतरा तो पता चला कि रिश्ता तो है मगर रिश्ते का मान नहीं। क्या हुआ शहर बानो? मियां बीवी में लड़ाई तो होती है, लेकिन तुम्हारा दुख तो मुझे किसी और ही आजमाइश की सख्ती का शक दे रहा है। हमारे दरमियान बहुत फासला आ गया। बहुत दिनों से मेरे और साईं के कमरे अलग अलग हैं और उन्हें एहसास भी नहीं है। पता नहीं एहसास नहीं है या बेहिसी है। उस 2 टके की मुरीदनी मलका को बाहर निकालने की ही तो बात की है मैंने। बहना, हमारे दरमियान बहुत फासला आ गया। कई दिनों से मेरा और साईं का कमरा अलग अलग है, मगर उन्हें एहसास ही नहीं। पता नहीं एहसास नहीं या जरूरत नहीं। एक 2 टके की मुरीदनी मलका, सिर्फ उसको घर से निकालने की बात की है मैंने, मगर साईं उसे भी मानने को तैयार नहीं। उसकी बेटी दीदा दलेरी से एहराम के साथ चक्कर चलाती रही। मेरे बताने के बावजूद साईं चुप करके बैठे रहे, सब देखते रहे। वो शादी करके ले उड़ी उसे, मगर साईं
कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे। उन्हें तो खानदान की इज्जत की तरफ आता हुआ खतरा भी नजर नहीं आया। अब भी वो औरत गेस्ट रूम में रहती है और मेरे एतराज करने के बावजूद उसे वहां से निकाला नहीं जा रहा। तो तुम निकाल दो उसे। मैं? हाँ, खड़े खड़े निकाल दो। और अगर सब मुलाजमाओं के सामने हवेली में साईं ने उसका साथ दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तो उनकी गैर मौजूदगी में निकाल दो। जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी। तुम इब्तदा तो करो शहरबानो। और अगर वो मुझसे नाराज हो गए तो? उनकी नाराजगी ये साबित कर देगी कि उनका उसके साथ कोई चक्कर है। अल्लाह ना करे बहना, दुआ करें कि ये कभी साबित ना हो, वरना मैं मर जाऊंगी। ऐसे ही होगा शहरबानो, घबराओ नहीं तुम। छुपाई शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आँखों में यादों की, आँखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे दर पे है आई। आदाब बेबी मुर्शिद। शायद तुम लोगों की यही अदाएं मर्दों के दिलों तक पहुंचने के लिए बेसाखियां बनती हैं। अम्मा सरकार, अब ऐसी बातें करने का वक्त नहीं रहा। वक्त कैसे नहीं रहा स्वाले? सौतापे की आग सदा जलती रहती है। तुम्हारा बाप मर गया तो क्या हुआ? उसकी मोहब्बत तो अभी जिंदा है। जरा देखो तो सही, ऐसी क्या खास बात थी इसमें जो मुझ में नहीं थी? वही दो आंखें, इकलौती नाक, सफेद रंगत, मुख्तलिफ तो कुछ भी नहीं। बीबी मुर्शिद, मोहब्बत हिसाब किताब देखकर थोड़ी होती है।
ये तो कभी भी किसी से भी हो सकती है। हाँ, किसी से भी हो सकती है, लेकिन मुझसे नहीं हो सकी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरी बराबरी नहीं ले सकोगी। ना बीबी मुर्शिद, मैं आपकी बराबरी लेना भी नहीं चाहती। लेनी भी नहीं चाहिए। एहसान किया है मेरे बेटे ने तुम पर। नहीं अम्मा जान, मैंने कोई एहसान नहीं किया। अब्बा जान की जिम्मेदारी थी ये, मजहबन भी मुझे निभानी थी। मैंने अपना फर्ज निभाया है। मेरे बीच में मत बोला करो सवाले। मुझे इतना मत आजमाओ कि मेरा दम निकल जाए। आए मैं आपको ताहिरा से मिलवाता हूँ। यहाँ नीलम नहीं, ताहिरा रहती है। आए। अम्मी जान, अम्मी जान, आप? मुझे यहाँ पर मेरा बेटा लेके आया है। ये अब यहीं रहेगी हमारे साथ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। न जाने इस खानदान को क्या हो गया है। भाई ये अच्छी रस्म तो नहीं। इस तरह तो हर मर्द अपनी मोहब्बत की मटकी लाके अपनी बीवी के सर पे फोड़ेगा। और वैसे कोई पता नहीं, कल को आपकी भी 10 औलादें निकल आए। 4-5 जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। तो क्या उन सारी लड़कियों से शादी करके घर बसाएंगे? उनका हक देंगे? तो यूं कहो ना बीबी कि तुम्हें अपनी पड़ गई। ये खाला अम्मा या अम्मा सरकार हैं जो बर्दाश्त कर रही हैं। मैं या तो मार डालूंगी या खुद मर जाऊंगी। तौबा तौबा। एक तो हमारे खानदान में इंतहा पसंदी बहुत है। जिसको देखो मरने मारने पे तुलाता है। क्योंकि इसके अलावा दूसरा रास्ता जो नहीं। वैसे आपने ठीक नहीं किया। खाला अम्मा के जख्मों को उधेड़ के रख दिया है आपने। वो मेरे बाप की बीवी और बेटी हैं। खून है हमारा। महज दुनिया के खौफ से या रस्में निभाने की खातिर मैं उन्हें कोठे पे छोड़ दूं? उनके साथ अब तक जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। हम गुनहगार हैं उनके। इस मामले पर अब कोई बहस नहीं होगी, प्लीज। ये जो खानदान वाले तमाशा करेंगे, हंगामा बनाएंगे, वो एहराम और नूर अफरोज की शादी अब तक तमाशा बनी हुई है, आपको पता भी है। और अब ये गैर मुस्लिम तवाइफ हैं जिनको आपने माँ और बहन बनाकर घर बिठा दिया है। गैर मुस्लिम नहीं है, वो मुसलमान है दोनों। हमसे रिश्ता है उनका। अगर तुम लोग शोर नहीं करोगे तो खानदान वाले क्यों करेंगे? बाहर के लोग क्यों करेंगे? खानदान का क्या है? बकवास कर करके खुद ही चुप कर जाएगा। और प्लीज मुझे मेरा फर्ज निभाने दो। और दस्तार? अपना फर्ज निभाने से अगर दस्तार मेरे सर ना आई तो कोई और जो खानदान का बड़ा बनने के लायक हो उसके सर पे रख ले।
महज मैं खानदान का बड़ा बनने की खातिर नाइंसाफी नहीं कर सकता। बनफ्शे मैं बड़ी मुश्किल से रोशनी में आया हूं। फॉर गॉड सेक मुझे तारीकियों में मत धकेलो। मुझे इन नेकियों में बड़ा सुकून मिलता है। खानदान का बड़ा बनके खानदान के खून को कोठे पे झोंकने से बेहतर है कि मैं खानदान का एक अदना सा शख्स बनके खानदान के इज्जत और खून की हिफाजत करूं, सहारा दूं उन्हें। और ये तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? मुझे डर लग रहा है साले। आज आपने उन औरतों को बड़े फख्र से इस घर में लाके रख दिया। कल को बाबा ने उस मलका से शादी कर ली तो बोलिए ना, अगर बाबा भी ना डर हो गए आपकी और एहराम की तरह इस खानदान की परवाह छोड़कर, अगर बाबा ने भरे जमाने में उस मलिका का हाथ थाम लिया तो क्या एक शख्स तो बीवियां रख सकता है? आप होश में तो हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं यहाँ बैठ के आपके साथ दुख बांट रही हूँ अपना, और आप है कि मुझे डरा रहे हैं? मैं डरा नहीं रहा बनफ्शे, ये तो हकीकत है। क्या हकीकत है? हकीकत ये है कि तुमने जो रात को उन्हें कमरे में जाते हुए देखा है, हो सकता है कि उन दोनों ने पहले से ही शादी की हुई हो। खुदा ना करे साईं, हम तो मर जाएंगी। बनफ्शे, इसमें मरने वाली क्या बात है? एक बीवी के लिए अपना शोहर बांटना मरने के बराबर ही होता है। तो तुम हिम्मत करके बता दो उन्हें, I mean, ताईजान को। क्या बता दूं मैं? यही कि ताया सरकार रात में जो वो। आपको हो क्या गया है? लगता ही नहीं कि आप इस खानदान में पले बड़े हैं। उन दोनों का पहले से ही झगड़ा चल रहा है, अलग अलग कमरे में रहते हैं दोनों। जब अम्मा सरकार को पता चलेगा तो उनकी पता नहीं क्या हालत होगी। नहीं बर्दाश्त होगा अम्मा से। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, बर्दाश्त किए बिना चारा ही नहीं है। जी? अच्छा खैर छोड़ो इस बहस को, मैं जरा अम्मा सरकार को देख के आता हूँ, उनका मूड कैसा है। लाहौर जाके आप गुम ही हो जाते, और जब वापस आते हैं तब भी खोए खोए रहते हैं। मैंने दूसरी शादी कर ली है। सलमान, चल यहाँ से। अरे मैं कहती हूँ निकल यहाँ से। सलमान, चल यहाँ से, चल। मेरी ही गाड़ी में मेरी बीवी को उठवाकर कोठे पे पा दिया। यही इज्जत आपकी खानदान बहू की? आप ऐसा करें कि खानदान वालों की महफिल बुला लें, मैं साले को अपना जानशीन बनाने के लिए तैयार हूं। दुहाई है दुहाई, होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई, होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई। बल्कि मैं खुद चाहता हूं कि अब बीबी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाए, इसीलिए मैं निकाहनामा निकाल आया हूं।
सुबह होते ही ये राज मैं सब पर खोल दूंगा।